प्यारे बच्चों नमस्कार। एलएस क्लासेस के इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को लिखने के एक और केवल एक विधि होती है यदि गुणनखंडों के क्रम पर विचार नहीं किया जाए तो। उदाहरण के लिए हम एक भाज्य संख्या लेते हैं जैसे 210। यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें तो हमें प्राप्त होगा, एक्चुअली 210 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें 105 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद जब हम 105 को एक्चुअली 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम 3 से भाग देंगे और 105 को 3 से भाग देने पर 35 प्राप्त होगा। इसके बाद 35 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम 5 का भाग देंगे और जब हम 5 का 35 में भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा और अंत में 7 को 7 से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। यानी 2010 के गुणनखंड होंगे या कहे कि अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यदि हम गुणनखंडों के क्रम को बदल कर लिख दें जैसे 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 या 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, तब भी इसे सेम माना जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में 5 भाग है। पहला भाग है 140, दूसरा भाग 156, तीसरा भाग 3825, चौथा भाग 5005 और पांचवा भाग है 7429। तो आइए हल करते हैं। पहला भाग संख्या है 140। बच्चों, हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वे संख्याएं 2 से विभाजित होती है, इसलिए 140 भी 2 से विभाजित है। 140 को 2 से भाग देने पर 70 प्राप्त होगा। 70 में भी इकाई स्थान 0 है, इसलिए एक बार फिर 2 से भाग देंगे। 70 को 2 से भाग देने पर हमें 35 प्राप्त होगा। अब चूँकि 35 के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, इसलिए 35 2 से विभाजित नहीं है। साथ ही 35 3 से भी विभाजित नहीं है, क्योंकि 35 का बीजांक 3 धन 5 बराबर 8 है। इसलिए 35 को हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वे संख्याएं 5 से विभाजित होती है। 5 का 35 में भाग 7 बार जाएगा, इसलिए हमें 7 प्राप्त होगा और अंत में 7 में 7 का भाग देंगे। इस प्रकार हम 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार हमें 140 के अभाज्य गुणन प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, आइए अब हम हल करते हैं। भाग 2 संख्या है 156। चूँकि इकाई स्थान पर 6 है, इसलिए 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने पर 78 प्राप्त होगा। फिर 78 को 2 से भाग देंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है और 78 को 2 से भाग देने पर 39 प्राप्त होगा। क्योंकि 39 में इकाई स्थान पर 9 है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 39 का बीजांक 3 है, इसलिए 3 से भाग देंगे और 3 से भाग देने पर 13 प्राप्त होगा। अब 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए
13 में 13 का ही भाग देंगे और 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 या 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। आइए बच्चों, अब हम हल करते हैं इस प्रश्न का तीसरा भाग। संख्या है 3825। चूँकि 3825 में इकाई स्थान 5 है, इसलिए 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, जबकि बीजांक 9 है, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, फिर 8 में 2 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 2 पे 2 22 हो जाएगा, 22 में 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा। इस प्रकार 3825 को 3 से भाग देने पर 1275 प्राप्त होगा। 1275 का बीजांक 6 है, इसलिए 3 से भाग दे सकते हैं। 1275 को 3 से भाग देने पर हमें 425 प्राप्त होगा। चूँकि 425 का बीजांक 2 है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन इकाई स्थान 5 होने से संख्या 5 से विभाजित है। 425 को 5 से भाग देने पर हमें 85 प्राप्त होगा। फिर 85 को 5 से भाग देने पर 17 प्राप्त होगा। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का ही भाग देंगे और 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 या 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का तीसरा भाग हल किया। अब आइए बढ़ते हैं और हल करते हैं दिए गए प्रश्न का चौथा भाग। संख्या है 5005। बच्चों, संख्या 5005 के इकाई स्थान पर 5 है और बीजांक 1 है, इसलिए संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित नहीं है, इसलिए 5 से भाग देंगे। 5005 को 5 से भाग देने पर 1001 प्राप्त होगा। फिर 1001 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर 1 है, इसलिए 7 से भाग देंगे और 7 से 1001 को भाग देने पर 143 प्राप्त होगा। क्योंकि 143 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए 11 से भाग देंगे और 11 से भाग देने पर 13 प्राप्त होगा और अंत में 13 को 13 से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 5005 के गुणनखंड होंगे, या कहे कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। ठीक है। इसके बाद अंत में जो इस प्रश्न का 5वां भाग है उसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए संख्या है 7429। चूँकि 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें 17 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 17 का भाग देंगे और 17 का भाग देने पर 437 प्राप्त होगा। आगे 437 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 19 का भाग जा सकता है और 19 का भाग देने पर 23 प्राप्त होगा और 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का ही भाग देंगे और 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 17 गुणा 19 गुणित 23। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जाना, साथ ही प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल किया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 के शेष बचे प्रश्नों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।